गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी, आपके पास जो ईश्वरीय दौलत है, बात को रोक करके फिर कहता हूं, ईश्वर अनंत है। अनंत क्यों है? क्योंकि उसके पास गुण हैं और गुण के कारण ही वो अनंत है। अब दोबारा से पूछता हूं, आपको कहा था आपकी दौलत के बारे में, आपको कहा था आपके कितने जानकार हैं। जो सूक्ष्म दौलत है, अगर व्यक्ति व्यक्ति के साथ जुड़ा है तो वो शरीर से नहीं जुड़ा है। कल यहां तक भी कहा था कि आपके परिवार में जो आपके परिवारी हैं, क्या वो भी आपके हैं? क्या वो आपका सम्मान करते हैं? जो हृदय से आपका सम्मान करता है वो आपका है। जो पीठ पीछे भी आपका उपकार मानता है वो आपका है। आप अपने परिवार को पाल रहे हैं, हृदय से या मन से? हृदय से या मन से? मेरा सवाल है, आप अपने परिवार को पाल रहे हैं हृदय से या मन से? और याद रखना, हृदय तो आत्मिक गुण है और मन सांसारिक गुण है। मन में स्वार्थ है और हृदय में त्याग है। अब यहां आप कहेंगे कि हम तो हृदय से पाल रहे हैं। मन हृदय को काम ही नहीं करने देगा। मन हृदय को काम ही नहीं करने देगा, क्योंकि प्रधानता मन की है। मैं बार बार कह रहा हूं, यह भी कहा गया है कि ना भगवान ना आपकी आत्मा दोनों लाचार हैं, मजबूर हैं, क्योंकि मन दोनों के ऊपर हावी है। मन को अगर आप बस में कर लें, क्योंकि हम अपने परिवार को मन से पालते हैं, मन से प्यार करते हैं, परंतु मन में स्वार्थ है। स्वार्थ होने के कारण जो हम अंदर से आत्मा से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, वो हो ही नहीं पाता। इसलिए हमारा हृदय काम ना करने के कारण, मन के काम करने के कारण मन को प्रभावित करता है। मन को प्रभावित करता है और हमारा ही बच्चा स्वार्थी हो जाता है, जो हम नहीं चाहते। और स्वार्थ उसी को खाता है जिसके पास स्वार्थ होता है। मेरी इतनी बात समझ आई? मैंने ये भी आपसे कहा था, आप भगवान की दौलत के स्वामी हैं, मालिक हैं। ईश्वर के आप परम पुत्र हैं। क्या आपको यकीन नहीं है? अगर आपका विश्वास कहता है तो आप हैं। अब मैं जरा सवाल कर रहा हूं बेटा, जवाब देना।
भौतिक संसार में हमारी जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, भौतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। परंतु इसके साथ साथ हमारा परिवार भी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। संसार में रहना है तो परिवार चाहिए। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, पेट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही? कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हो सकता है मकान ना हो, पर यदि है तो फिर किस बात का अभाव है? तोलना मेरी बात को अंदर से। मैंने आपसे कहा, भगवान ने आपको शरीर दिया है और उसने धरती भी दी है। इस पृथ्वी पे आपको रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज आपके पास हैं। और जन्म से आपको परिवार भी दिया है। आपके जन्म से पहले आपके लिए परिवार भी दिया है। जो अपने से ज्यादा आपका ध्यान रखता है, ऐसा परिवार ईश्वर ने आपको दिया है। अब मेरा सीधा सीधा अभाव यह है कि संसार में आप ये बताइए कि आपको कमी, अभाव किस चीज का है? बेटा जवाब दो। क्या आपको खाने के लिए नहीं मिल रहा? क्या आपको पहनने के लिए नहीं मिल रहा? क्या आपको रहने के लिए नहीं मिल रहा? तो अभाव बताइए, अभाव। हां बेटा, संतोष का ही अभाव है। परंतु मैं यहां कहूंगा, देखिए गुप्ता जी ने लिख दिया है, महत्वाकांक्षा का। हम महत्वाकांक्षी हो चुके हैं। हां बेटा रीता, ये भी बात ठीक है। अपनेपन का लगाव, हृदय के काम ना करने के कारण मन पर आच्छादित हो गया है अभाव। हमारा दृष्टिकोण हो गया है अभाव। हमारा मन असंतुष्ट है अभाव। तो बेटा अपने भाग्य खुद फोड़ रहे हो कि नहीं फोड़ रहे? भगवान ने तो कोई कमी नहीं की। हमारे अंदर हमारे विश्वास की कमी है। मैंने पिछले प्रवचनों में आपको कहा था, एक मां अपने बच्चे को गिरने नहीं देगी। वो उसको संभाल करके रखती है, उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती है। उस छोटे बच्चे को अभाव कहां है? देखो तुम भी छोटे थे, अपने उस समय को याद करो, वो अभाव है कहां? जब से बड़े हुए, समझदार हुए, हमारी समझदारी को अभाव ने आकर के घेर लिया। तन की गरीबी नहीं है, मन की गरीबी पैदा हो गई महत्वाकांक्षाओं के कारण। आकांक्षा रहनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं रहनी चाहिए। आत्मीयता को पाने की आकांक्षा होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। परंतु जो चल रहा है ये नहीं होना चाहिए।
बताइए, मेरी बात ठीक लग रही है? इसमें कुछ आपको दिक्कत है क्या? संसार तो उतना ही बड़ा है, मन का खड्डा तो समुद्र के जितना है, और आवश्यकताएं संसार में रह करके धरती से पूरी होंगी। पानी में आप नहीं रह सकते, ना समुद्र में आप नहीं रह सकते, धरती पर ही रहोगे। अगर सारी धरती को उठा करके समुद्र को पाटने का प्रयास किया, बेटा अंदर से देखो, अगर पूरी धरती को उठा करके समुद्र को पाट करके धरती बनाने की कोशिश की तो धरती का लोप हो जाएगा। समुद्र इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? बेटा बताओ, आप क्या कर रहे हो? इच्छाओं के सागर की पूर्ति संसार की वस्तुओं से आप करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। फिर भी बिल्कुल ठीक है, इस पर चिंतन और मनन करना पड़ेगा। अब गुप्ता जी मैं सवाल कर रहा हूं, कल के प्रवचन को कितनों ने उसकी खाल की बाल की खाल उतारी? बाल की खाल कितनों ने उतारी? यही चिंतन मनन है। आपने कितना चिंतन और मनन किया, उतनी ही सफलता आपको मिल जाएगी। अब सोच लिए, विचार करिए। ना तो आज तक किसी से संसार में अपनी पूर्ति हुई है, नहीं तो ये साधु महात्मा ऋषि सब इस संसारिकता को छोड़ा है, उन्होंने सबने छोड़ा है। मैं तो गुप्ता जी हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, आपके जैसा ही हूं, बस अंतर इतना है, मैं अपने विचारों को, गुरुदेव के विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, मैं उनका ट्रांसमीटर हूं। जो आपको कह रहा हूं वो मुझे भी करना होता है। वो नियम, ईश्वर के नियम मेरे ऊपर भी हैं और आपके ऊपर भी हैं। तो रीता सबसे कह दिया आपने, मन की पूर्ति बेटी कभी नहीं हो सकती, हमें अपनी इच्छाओं से बचना होगा। पर ये सुसरी छोड़ती तो नहीं हमें, ये तो पीछे चिपटी हुई हैं हमसे। छोड़ने की तो बहुत कोशिश करते हैं, परंतु गिरवान से पकड़ करके रखा हुआ है। देखो, अभाव अगर आपने भाव बना दिया, अभाव में यदि आपने भाव पैदा कर दिया तो परिवर्तन हो जाएगा। वहीं से आपका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। आपको गिराने वाला और कोई नहीं है, आपका मन ही आपको गिराने वाला है और आपका मन ही आपको उठाने वाला है। हाँ बेटा, यही बात है, मन नियंत्रण में हो जाए, आपके कब्जे में हो जाए तो आप समझदार हैं। आपके पास इतने कहिए क्या कहिए आत्मज्ञान है, आपके पास है,
वो तत्व आपके ऊपर क्रियाशील हो जाए। वो तत्व जो आपके पास है, आपकी जो अंतर चेतना है, वो आपके ऊपर क्रियाशील हो जाए। नियमित सजग साधना परम आवश्यक है, इसके बगैर नहीं है। हां बेटा, ये कहावत फिट बैठती है। अब ये आपके हाथ में है, आप जीत करना चाहते हैं या हार करना चाहते हैं। फिर दोबारा कह रहा हूं, आप में से कौन ऐसा है जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं करता। इस संसार में जन्म लेकर के जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस नहीं करता, कारण जानना चाहते हो? बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों ने फंसा लिया। नौकरी कर ली तो नौकरी ने फंसा लिया। व्यापार कर लिया, व्यापार ने फंसा लिया। अच्छा, स्वास्थ्य को बीमारी ने फंसा लिया। इच्छाओं को अभाव ने फंसा लिया। अब तुम बताओ, जिस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हो या जिस देश क्षेत्र पर दृष्टिपात करते हो, वहीं फंसे हुए हो। अब बेटा, मंथन पता लगा? बोलो। मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हारे काम क्या आएगा? ये प्रवचन काम आएगा, माला काम आएगी, व्यापार काम आएगा, घर काम आएगा, बच्चे काम आएंगे। तुम्हारे काम क्या आएगा? अभाव या भाव? अपना भला बुरा नहीं सोचते। यही चिंतन मनन है, यही चिंतन मनन है। आपका मन आपको खींच करके कहां ले जा रहा है? काल के गाल में जाना चाहते हैं? काल के गाल में जाना चाहते हैं? अंदर से देखो, चिंतन चल रहा है। चिंतन बगैर किसी बंधन के, जैसे नदी में जल जाता है, जगह जगह से नदी में जल जाता है तो वो कटाव पैदा कर देता है। आप उनको रोकना चाहें, उन नालों खालों को रोकना चाहें तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि जब सैलाब आता है, बरसात होती है, सैलाब आता है, तो चारों तरफ का पानी इकट्ठा होकर के जोर मार करके बंधनों को तोड़ देता है। धरती पर तो टीले और खड्डे सब बनते हैं, परंतु सैलाब को रोकने की क्षमता जिसमें पैदा हो जाए, वही वीर कहलाएगा। अगर आप अपनी मनोभूमि को प्लेन बनाना चाहते हैं तो इन अभाव के खड्डों को आपको भरना होगा। देखिए, गुप्ता जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है। तुम भी ऐसी पकड़ा करो जैसे गुप्ता जी विचार को पकड़ लेते हैं। और ये कारण ही एक ही है, विचार विचार के साथ जहां मेल खाता है वहीं पर निकल करके आता है। आप भी पकड़ा करिए इस तरह से, आपको विचारों को पकड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। जो कराहा, जो आहा, जो पीड़ाएं जो इस ब्रह्मांड में आपके द्वारा उत्सर्जित करके भरी हुई हैं, वो आपके विचार पर काम कर रही हैं। विचार पर विचार ही काम करता है। आपका जैसा चिंतन है, जैसा इसके अंदर से विचार निकला है, वो ब्रह्मांड में भरा है, ये खाली नहीं है। जो आपका संसार है वो खाली नहीं है। आपके विचार ने ही आपको उलझा करके रखा है, क्योंकि रस हम उसी में लेते हैं, वो हमें मजबूर करता है।
आपने पैदा किया है तो झेलना भी पड़ेगा। अगर उसको काटना है तो चिंतन को चिंतन से ही काटा जा सकता है। बोले कैसी बात समझ आ रही है? और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। विचार में चिंतन और मनन को पैदा कर दीजिए, अपनी वास्तविक अवस्था को देखिए। जिस दिन आपके अंदर परिपक्वता आने लग गई, अच्छा कभी ऐसा भी तो समय रहा होगा, आज अभाव के कारण प्रलोभन है, अभाव के कारण प्रलोभन है, और आज आदमी अपने समय, अपनी क्षमताएं, अपने सब कुछ को अभाव की पूर्ति के लिए लगा रहा है। जरा बताओ, अगर इस चिंतन और मनन के द्वारा ये उलझन अगर हमारी खत्म हो जाए तो एक परम शांति हमारे अंदर पैदा हो जाए कि नहीं हो जाए? परम शांति जरा तोल करके देखो जो बोला गया है। विकार इन्हीं के कारण हैं, यही विकार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, जितनी देर मेरे साथ बैठे हैं ये सब मेरे हैं, और मैं अभी इसको पूर्ण करूंगा। पूर्ण करते के साथ ही ये अपनी माया के चक्कर में सब लग जाते हैं, मुझे भूल जाते हैं। मैं फिर से एक बात को कह करके ध्यान की तरफ को चलूंगा। अगर आपके अभाव किसी तरह से मिट गए तो फिर भगवान को ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस समय कोई लोभ की, कोई भोग की, कोई कामना की, कोई वासना की, कोई तृष्णा की पूर्ति में लगा हुआ है। सच्ची जो दौलत है वो हृदय का रस है। सच्ची जो दौलत है वो हृदय का रस है। वो लगाव उस स्तर का होना चाहिए जैसे मां और बच्चे का, मां और पिता का होता है। बताइए कहां से मिलेगा वो रस? जी, अभाव में संतोष आवश्यक है। संतोष आ जाएगा तो अभाव दूर होने लग जाएगा। अच्छा मैं पूछता हूं, भगवान ने आपको पति दिया है, भगवान ने आपको बेटा दिया है, बेटी दी है, पत्नी दी है, सब चीज भगवान ने आपको दिया है, तो अभाव किस उस क्षेत्र में? पत्नी आपको दी है तो दूसरी पत्नी की क्या आवश्यकता है? पति दिया तो दूसरे पति की क्या आवश्यकता है? बेटा दिया है, देवता दिया है, बेटी दी है, देवी दी है, अभाव बताइए कहां है? अगर आप अपने बच्चों को उस स्तर का बनाएंगे, बेटा है तो देवता है, बेटी है तो देवी है, उस स्तर का आप बनाएंगे, तो बताइए बेटा परिवार कैसा होगा? जरा उसके बारे में सोच करके देखिए कैसा होगा। मन का रस नहीं, हृदय का रस जाना चाहिए। मन का रस नहीं, हृदय का रस जाना चाहिए, वरना आज तक सब पछताए हैं, आप भी पछताओगे। इस परिवार को बना करके आज तक सब पछताए हैं। अपना संसार बसा करके, अभावों पर अपना संसार बसा करके सब पछताए हैं। दिक्कत सुदेश एक आती है
भाव तो आपके निकलते हैं, पर उनको क्रियाशील करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। जागरण की ध्यान बस उस क्षमता को ही पैदा करना है। आप ध्यान करें। दिशा स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन। अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। यही कुंडलनी जागरण है। ऊर्ध्वगमन करिए अपनी चेतना का, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। स्वार्थ से परमार्थ की तरफ। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मन से हृदय की तरफ चलेंगे। अपने हृदय को चलाने के प्रयास करिए। एक माँ अपने बेटे को राजा बेटा कहती है। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से भाव जगाइए, भाव जगाओ। सूर्य सहयोग से भाव जगाओ। सूर्य सहयोग आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का उत्थान करिए। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। और कोई ब्रह्मलोक नहीं है, आत्मा ही है। भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, शर चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। अंत ऊर्जा का जागरण करें। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सफाई कर लीजिए अपनी अंदर से, चिंतन मनन के द्वारा सफाई कर लीजिए। निवेदन कर रहा हूं, ये चिंतन आपकी चेतना पर छाया रहे। जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं वो अपनी अंतरात्मा की इच्छा पर को वर्ण करें, ज्यादा फायदा होगा। हर आदमी ज्यादा पाने की इच्छाएं करता है, इसलिए अंतरात्मा की इच्छा पर आ जाएं, काम हो जाएगा। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।